हेलो बच्चों, कक्षा 8 की आपके साइंस का जो पेपर होने वाला है आज 24 तारीख को जो आपका विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए एक रिवीजन वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपकी जो पूरी किताब का आपके रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आपके पेपर में यहाँ से हूबहू आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और आपकी ऐप के ऊपर जो मैंने 2 टेस्ट डाल रखे हैं उन टेस्ट को जरूर दे देना। सामाजिक का पूरा जो पेपर है आपका विज्ञान का पेपर होते हैं, आप देख के आएंगे तो उसका फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सामाजिक और गणित का आपका जो ओरिजिनल पेपर जो आएगा उसका जो सोल्यूशन मैं आपको इस पेपर के बाद में आपको करवाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाए और आपको सभी वीडियो आप जो इस चैनल पर मिलेंगे कक्षा 8 के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपना जो मेन चैनल है वो यूट्यूब ने जो 7 दिन के लिए उसके ऊपर जो स्ट्राइक लगा दी है, तो 7 दिन तक उसमें वीडियो अपलोड नहीं होंगे। तो सारे चैनल आपके जो वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे और इसके लिए अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर आपको जो इसका लिंक मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध करा दूंगा। तो पहला प्रश्न है कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में कौन उपयोगी है? तो पेट्रोल की आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम को कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहा जाता है। वनोन्मूलन का जिस गैस में वृद्धि से वायुमंडल में वृद्धि होती है वो कौन सी है? तो वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है वाक तंतुओं की जो पुरुषों की में लंबाई कितनी होती है? तो वाक तंतुओं की लंबाई पुरुषों में ये 20 मिलीमीटर होती है, महिलाओं में 15 mm की होती है। मध्य स्थिति की इधर उधर गति को क्या कहते हैं? तो उसको अपन कंपन कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक आपको याद कर लेना, हर्ट्ज होता है। विद्युत का कुचालक कौन है? तो विद्युत का कुचालक आसुत जल होता है। इसका जो pH मान वो कितना होता है? 7 होता है। साइकिल की हैंडल पे किसका लेप होता है? तो उसकी हैंडल पे क्रोमियम का लेप होता है। और जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो छड़ पर जो धनावेशित आ जाता है और कपड़ा जो ऋणावेशित हो जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल का चयन करना है। तो गेहूं और चना आपके रबी की फसल है, गेहूं और चना, और धान और मक्का आपके खरीफ की फसल का उदाहरण है। संक्रमणी रोग कौन कौन से होते हैं? तो जो जल, वायु या हवा के द्वारा जो फैलते हैं उनको संक्रमित रोग कहते हैं। जैसे आपके जो टीबी आपके संक्रमणी रोग का उदाहरण है। एलपीजी और सीएनजी का आपको जो पूरा नाम बताना है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। मिलान करना एक कल्टीवेटर जुताई में काम आता है। सीड ड्रिल बुआई में काम आता है। रहट सिंचाई में काम आता है और हार्वेस्टर फसल की कटाई में काम आता है। फिर आपके अगला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको सत्य असत्य बताना कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, असत्य हैं ये। जीवाश्म ईंधन कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक है, ये भी आपके असत्य हो जाएगा। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, ये बिल्कुल सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, गलत है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन होता है। फिर आपके ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने के प्रत्येक शुक्राणु होता है तो एकल कोशिका होती है। मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा होता है वो एकल कोशिका होती है। द्विखंडन जो एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। फिर आपको इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेना है। विद्युत लेपन के कारण और उसके उपयोग बताना है और विद्युत लेपन की विधि को समझाना। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी ये है कि सड़क पार करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका आपको वर्णन करना। और ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है इसका वर्णन कीजिए। और मनुष्य के जो वाक चित्र है, वाक यंत्र है मनुष्य का, उसका नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये है कि भूकंप लेफी का नामांकित चित्र बनाना है और नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतराल लिखना है और इसमें आपके जो इसका चित्र भी बनाना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी भाग कैसा होता है? तो वो नीला होता है और इसमें जो सबसे गर्म भाग होता है और ये सबसे जो बाह्य क्षेत्र होता है, सबसे गर्म भाग यही होता है। पीसीआरए का संबंध किससे? तो पेट्रोल और डीजल के बचाने से है। अच्छा, पीसीआरए ने लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कितने जो सुझाव दिए और वो सुझाव कौन कौन से? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं उसको जैवमंडल कहते हैं। और पीसीआरए का आपको फुल फॉर्म भी कमेंट करके बताने पूरा नाम क्या होता है। ध्वनि का संचरण नहीं होता है तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है, चाल सबसे ज़्यादा ध्वनि की ठोस में होती है, फिर द्रव में और फिर लास्ट में गैस में होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंठ से उत्पन्न होती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको अपन एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, इसके साथ जो जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है तो लंबा तार जो होता है उसको धन सिरे से जोड़ते हैं। 2 तार होते हैं, इसको लीड कहा जाता है, लंबे तार को धन सिरे से जोड़ते हैं। एलईडी के साथ जुड़े तार को क्या कहते हैं? तो उसको लीड्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांच की छड़ आवेशित और प्लास्टिक की आवेशित स्ट्राइक दूसरे को क्या करेगी? वो आकर्षित करती हैं। आपको खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। तो खाद एक
प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है और उर्वरक एक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती हैं। फिर आपको पाश्चुरीकरण का आपको मतलब बताने कि पाश्चुरीकरण क्या होता है। तो किसी द्रव को, विशेषकर दूध को, एक निश्चित तापमान 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक उबाल कर एकाएक ठंडा करके उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, उसको पाश्चुरीकरण कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये मिलान करने वाला है कि थ्रेसिंग है तो बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग है, निराई खरपतवार को हटाना है, सिंचाई खेत में पानी देना है और जुताई खेत को पोला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फिर अपने हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग बताने हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। जीवाणु पनीर, अचार, अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। बेकिंग उद्योग जिसमें यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में सहायक होता है। जीवाणु और कवक का उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। और प्रथम प्रतिजैविक आपको पेनिसिलिन याद करना, जिसका जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सत्य सत्य बताना है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपके असत्य हो जाएगा। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोक कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है, तो कोक। फिर आपको इसमें टिप्पणी लिखनी वैश्विक उष्णन और आपके अम्ल वर्षा। तो वैश्विक उष्णन जो होता है वो CO2 के कारण होती है और अम्ल वर्षा जो होती है वो नाइट्रोजन, सल्फर इनके जो ऑक्साइड के कारण होती है, तो इसको अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट आपके संकटात्मक और स्पीसीज, वनस्पति जात और प्राणी जात का आपको अंतर स्पष्ट करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। वर्षण जो एक आपके नर जनांग होता है, इससे उत्पन्न हार्मोन जो होता है उसको अपन पोरुस हार्मोन कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और मादा जो जनन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है, जिसको अपन स्त्री हार्मोन के रूप में जानते हैं, वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के द्वारा लैंगिक जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। निषेचित अंडा क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। हाइडा में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। अमीबा में किसके द्वारा होता है, कमेंट करके बताना है। बल द्वारा उत्पन्न किए गए प्रमुख प्रभाव को आपको लिखना है। और फिर आपके अगला प्रश्न है ये चित्र के द्वारा जो धात्विक वस्तुओं के ऊपर जो कॉपर को निक्षेपित करने की जो नामांकित चित्र बनाना है। परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा वो आपको बताना है इसमें। तो इसका जो आपतन कोण का मान है वो 45 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का जो कोण है वो परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये 90 का कोण बना रही है। दोनों कोण बराबर होते हैं तो ये x हो जाएगा, 2x 90 हो जाएगा, तो x का मान 90/2 45 हो जाएगा। फिर आपकी अगला प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना तीव्र गति से होती हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है बताना है। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन के अंतर बताना है। और फिर आपके अगला प्रश्न है ये कायंत्रण किसे कहते हैं, और यातायात के जो नियम है उनको आपको याद कर लेना है। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिंग हार्मोन किसे कहते हैं और नामकरण क्यों किया गया, और बल किसे कहते हैं, अनोनी क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है वर्णन करना है। संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसी होती है चित्र से समझाना है, और गुरुत्व बल का आपको उदाहरण सहित वर्णन। फिर आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा पेपर है ये उष्मीय ईंधन के उष्मीय मान का मात्रा क्या होता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में काम आता है, तो बिटुमिन हो जाएगा। पहले इसको कोलतार काम में लेते थे। भारतीय विशाल गैलरी का नाम हो जाएगा विसन। कर्णपटक कंपनों को कहाँ भेजता है, तो यह आंतरकर्ण को भेजता है। व्यस्त यातायात में ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, तो 70 डेसिबल होती है। तो भारतीय विशाल गैलरी का नाम क्या है, विसन है, याद कर लेना। और व्यस्त यातायात की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, तो 70 डेसिबल होती है। कितनी प्रबलता को जो मानव कान जो कष्टदायक होता है, तो वो 80 डेसिबल से ज़्यादा। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे एकत्रित होती है, तो ये कैथोड ऋण सिरे पर एकत्रित होती है। इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किसका बना होता है, तो तांबे का बना होता है। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था, तो ये गुजरात के भुज क्षेत्र में आया था। फिर आपको इसको व्यवस्थित करना है, एक रेखा चित्र के द्वारा इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर जुताई, फिर बुवाई, फिर खाद देना, फिर ये जो सिंचाई करना, ठीक है, ये इसमें आता है। फिर कटाई और फिर थ्रेसिंग का इसको लिया जाता है। सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग कौन कौन से, तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल और विषाणु। फिर आपको कमानीदार तुला का जो आपको चित्र बनाना है, मिलान करना है। नाइट्रोजन पोषक तत्व है, यूरिया एक उर्वरक है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, और 2,4-D खरपतवार नाशी है। खाद्य परीक्षण की जो 4 विधियों का आपको नाम इसमें लिखना है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, ये बिल्कुल सत्य है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटक को अलग करने की जो विधि इसको परिष्करण करते हैं, ये भी सत्य है। वाहनों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन डीजल है, गलत है ये। सबसे कम प्रदूषक तो आपका CNG है। मृत जीवों का जो ईंधन में परिवर्तन तुरंत हो जाता है, गलत है, लाखों करोड़ों वर्ष उसमें लग जाते हैं। आदर्श ईंधन की आपको विशेषता बतानी है। फिर हमें वृक्षों की कटाई करते हैं तो क्या होगा, वर्णन करना है।
ठीक है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये कि शुक्राणु में कोशिका का सामान्य घटक पाया जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या 1 होती है। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। दाब किसे कहते हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का जो मात्रक है वो आपके पास्कल होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण में अंतर बताना है। और एक आपके दीप्त और प्रदीप्त, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सड़क किनारे पर बने 4 यातायात संकेत बनाकर नाम लिखना है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। शोर और संगीत में 2 अंतर बताना है। सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कोई 4 बताइए। मादा के शरीर की अनुवाहिनी हटा दी जाए तो उसमें जनन में क्या प्रभाव होगा। दोलन और आवृत्ति को समझाना। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फिर आपको किशोरावस्था में किस प्रकार का आहार का आवश्यकता होती है वर्णन करना है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन नंबर ये 2 बादलों का चित्र बनाकर आपको आवेशों को दर्शाना है। और समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है वो आपको विशेषता लिखनी है। परावर्तन क्या है, इसके नियम क्या क्या है बताने हैं। और परावर्तन के और आपतन के कोण को दर्शाते हुए आपको चित्र बता। फिर आपके नेक्स्ट है ये किस उसमें ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है तो हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है और लकड़ी और उपले का सबसे कम होता है। वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और वहाँ घर में ईंधन के रूप में आपके द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी काम में लेते हैं। भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है तो सतपुड़ा आरक्षित हो जाएगा। आवृत्ति को किस में मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य कौन सा समस्या है तो अनिद्रा, चिंता और अति तनाव। जल के विद्युत अपघटन पे धन टर्मिनल पर कौन सी गैस होगी तो धन टर्मिनल पे ऑक्सीजन होगी और इन टर्मिनल पे हाइड्रोजन होती हैं। संचारण और जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चलाई जाती है तो जिंक की परत चलाई जाती है। भूकंप आने का कारण क्या है तो प्लेटों की पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। फिर आपके है कि उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में आई कमी को दूर करने के 2 उपाय तो उर्वरक के स्थान पर जो जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। फिर आपके जो 2 जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताने तो कोयला, पेट्रोलियम, इसका उत्तर आपके रहेगा। नेक्स्ट फिर आपके मिलान करने वाला जीवाणु हेजे का कारक है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है। लैक्टोबैसिलस दही का जमना है। यीस्ट एक ब्रेड की पैकिंग में काम में आता है। फिर आपके सत्य असत्य कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है तो सुगंधित नहीं होता है, अप्रिय काला गाढ़ा द्रव होता है, ये असत्य हो जाएगा। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है तो ये सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है ये जिसमें आपको अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये है जरायुज और अन्नप्रजक की आपको परिभाषा लिखनी है। जो अंडे देते हैं उनको अन्नप्रजक और जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय इसका उदाहरण है। और अन्नप्रजक में आपके पक्षियों के नाम इसमें लिख सकते हैं। मिलान इसमें आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होती हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। और जैव विविधता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में हैं। संपर्क बल, असंपर्क बल में आपको अंतर बताना है तो संपर्क बल में आपके जो घर्षण बल का नाम लिख सकते हैं। असंपर्क बल में आप गुरुत्वाकर्षण बल या फिर जो आप गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल का नाम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर उपयोग करके कोई जो परिरक्षित क्षेत्र कैसे बना सकता है वर्णन करना है। और अगला प्रश्न है ये वाक्य यंत्र का अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। 2 पहिया चलाते समय हेलमेट का उपयोग क्यों जरूरी है। सड़क दुर्घटना के कोई 2 कारण बताइए। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। और वाद्य यंत्र के किस भाग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो ढोलक, सितार, बांसुरी और मजीरा का आपको इसमें वर्णन करना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में अंतर बताना है। और किसी बल, धक्का देना है, खींचना वस्तु की विरामावस्था में उत्पन्न विरामावस्था को स्थिरावस्था में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण से ही समझाना है। यौवनारंभ के समय शारीरिक परिवर्तन को हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, इसको आरेख चित्र के द्वारा समझाना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को समझाना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण का परिभाषा लिखनी है। और भूकंप के बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कोई 4 का प्रयास आपको अगला प्रश्न है आपके कि इनमें से कौन सा स्वतः दहन है तो फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ होता है तो मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन में होता है। मृदा प्रदूषण रोकने में सहायक है तो वृक्ष सहायक होते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि का प्रबलता निर्भर करता है तो आयाम पर निर्भर करता है। और आवर्ती तारतों पर निर्भर करती हैं। विद्युत का सुचालक है तो लोहा सुचालक हो जाएगा। वायु विद्युत की कुचालक होती हैं। पृथ्वी के मध्य भाग को आंतरिक रोड कहा जाता है। खरपतवार नाशी क्या होता है तो जो खरपतवार को हटाने का कार्य करता है 2,4-D खरपतवार नाशी है। विषाणु का आपको नामांकित चित्र बन।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि कोयले के प्रक्रम से प्राप्त दो उत्पादों का नाम और उपयोग लिखना है। तो कोक इस्पात उद्योग में काम आता है, कोलतार सड़क निर्माण में और पेंट में काम आता है। आजकल कोलतार के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, कमेंट करके बता। फिर आपके अगला प्रश्न मिलान करना है। तो नमक जो है वो मांस और मछली के परिरक्षण में काम आती है, चीनी जैम में काम आती है, तेल अचार को परिरक्षण में काम आता है और पाश्चुरीकरण दूध का किया जाता है। खाद के इसका आपको लाभ बताना है और सत्य सत्य बताना है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, सत्य बातें। गृह में काम आने वाला द्रव ईंधन पेट्रोल है, तो पेट्रोल नहीं होगा, वो एलपीजी होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो तेल के द्वारा जो उत्पन्न पेट्रोल डीजल से जो आग लग जाती है उसको पानी से नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम निर्माण की जो प्रक्रम है उसको समझाना है। फिर आपके जंतुओं की अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन करना है। अमीबा में आपको जो द्विखंडन और हाइड्रा और आपकी जो यीस्ट है उसमें आपको मुकुलन समझा देना है इसमें। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो संकटात्मक स्पीशीज वे जो होती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, और रेड डाटा पुस्तक में संकटात्मक स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है। प्रयोग के द्वारा समझाने की बर्तन द्रव जो होता है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, इसका चित्र भी आपको बताना है। फिर आपके नेक्स्ट है घर्षण कम करने के 4 उपाय बताइए। पाउडर छिड़क करके, पहिया लगा करके, ठीक है, ये लोटनी, ये सभी आप इसमें कम उपाय इसके लिख सकते हैं। आलू की चालकता का परीक्षण कैसे करेंगे, नामांकित चित्र बनाना है। और सोडियम क्लोराइड का जो विद्युत चालन क्यों करता है वर्णन करना है, इसका नामांकित चित्र बनाना है। रतौंधी रोग क्या है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको रतौंधी रोग कहते हैं। पैदल यात्री की सड़क पर कोई 4 नियम आपको बताने की, किस साइड चलना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मादा जनन अंग के विभिन्न अंग भागों का नाम लिखिए, अंडाणु की संरचना समझानी है। और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य बताने हैं। और फिर आपके अगला प्रश्न ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऋतुस्राव का वर्णन करना है। स्कूल के बैग की जो पट्टियाँ वो चौड़ी क्यों होती है वर्णन करना है। थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि का वर्णन करना है। और किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, वो आपको बताना है। इसमें आपको जो बोतल वाला निशान बताना है कि ऊपर से पानी गिरेगा तो ये पास में गिरेगा, और नीचे से पानी जाएगा तो ये दूर तक जाता है। इनकी गहराई बढ़ने पर वो इसका जो दाब है वो बढ़ता है। तली सुरक्षा के उपाय बताने हैं। और मानव में दृष्टि दोष उत्पन्न कैसे होता है, इसका आपको वर्णन करना है। कौन कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं उनका नाम लिखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वह ताप जिस पर जो कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसको अपन ज्वलन ताप कहते हैं। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का कहाँ पर स्थित है, ये अपने भारत में स्थित है। PCR है इसका नाम आपको याद रखना है। संकटात्मक जंतु कौन सा है, तो बाघ संकटात्मक जंतु है। किस वाक तंतु की ध्वनि न्यूनतम होने की संभावना है, तो पुरुष की जो वाक ध्वनि है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। पराश्रवी ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रवी ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है इसको अपन श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। विद्युत चालक करने के लिए अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं, तो अम्ल, लवण और आपके क्षार। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर संयोजित प्लेट निक्षेपित होगी, तो ऋण टर्मिनल पर रहेगा। पृथ्वी आवेशित वस्तु को से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भू संपर्कण कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं इसको। अधिक उर्वरकों के कौन कौन से उपयोग से कौन कौन से हानियाँ होती है, 2 आपको हानियाँ बतानी है। और खाद्य परीक्षण के आपके जो 4 मूल चरण कौन कौन से नाम लिखना है। और मशीनों का प्रयोग स्नैक के रूप में क्यों किया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। मलेरिया का जो है फैलने का कारण वो प्रोटोजोआ है। पोलिया वायरस के द्वारा फैलता है। हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। और गेहूँ का जो रस्ट बीमारी वो कवक के द्वारा फैलती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि फसल के बीजों का चयन किस प्रकार से होता है, वर्णन करना है। फिर आपको सत्य सत्य बताना। इसमें पेट्रोलियम के कोई 4 संकट इनका उपयोग एक सारणी बनाकर आपको बतानी है। आपके अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन के कारण और उसका जो प्रभाव कौन कौन से, इसका वर्णन आपको इसमें करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। एक आवश्यक वस्तु अनावश्यक वस्तु को आकर्षित करती है। सामान सलदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है। और चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है दूसरे ध्रुव के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। N प्रतिकर्षित करेगा, S प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन NS आकर्षित, SN आकर्षित होता है। समान आपके जो इसमें प्रतिकर्षित होते हैं। अंडाणु शुक्राणु में आपको अंतर बताना है। और कल्पना कीजिए कि एकाएक घर्षण समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में किस प्रकार परिस्थितियाँ होगी। 8 परिस्थितियों की सूची आपको बनाना है कि घर्षण से क्या क्या काम है जो प्रभावित होंगे।
फिर आपके अगला प्रश्न ये कि सड़क दुर्घटना में वाहन चालक किन किन गलतियाँ होती है, 4 गलतियों का वर्णन करना है। शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है और IVF का पूरा नाम आपको लिखना है और इसका आपको वर्णन भी करना है। फिर आपके नेक्स्ट है ये कि एडम एप्पल्स क्या होता है, वर्णन करना है और एड्स का पूरा नाम आपको बताना है। और इसके अलावा आपके जो अगला प्रश्न है ये भूकंप का चित्र बनाना है, नामांकित चित्र। भूकंप किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा होने की संभावना है। इसके अथवा में आपके प्रश्न है कि मानव नैतिक संरचना का जो भाग को समझाना है। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये लास्ट पेपर आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे अच्छा जो अग्निशमक है वो क्या है, तो वो आपके हो जाएगा विद्युत उपकरण में लगी आग को, तो CO2 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, को का किसका शुद्ध रूप है, तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। सागवान का दूसरा नाम आपके टीक हो जाएगा, सागवान का दूसरा नाम टीक होता है। ध्वनि संचित हो सकती है ठोस, द्रव और गैस में। और फिर आपकी जो कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि कैसी होगी, तो कंपन आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि भी अधिक होगी। नेक्स्ट है फिर आपके विद्युत का जो सुचालक है वो कौन सा होता है, तो इसमें जो विद्युत का सुचालक है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भूकंप तरंगों का जो किस यंत्र के द्वारा मापन किया जाता है, तो भूकंप लेखी के द्वारा मापन किया जाता है। फिर आपके बुआई के 2 तरीकों के नाम आपको बताना है और पेट्रोलियम के 2 संगठकों का नाम और इनका उपयोग बताना है। मिलान करना है रॉबर्ट कोच ये बेसिलस एंथ्रेक्स की खोज, एडवर्ड जेनर चेचकेट की खोज, लुई पास्चर किण्वन की खोज और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन की खोज की थी। जल संरक्षण की 2 आधुनिक विधियों के नाम बताना है, बूंद बूंद पद्धति और आपके फव्वारा पद्धति। फिर आपको इसमें ये PCR का पूरा नाम आपको याद कर लेना है और इनके द्वारा जो दिए गए सुझाव आपको अच्छे से लिख के आना है और टिप्पणी लिखनी जैव विविधता और भारत में जो संकटात्मक स्पीशीज़ का नाम बताना है। ठीक है, बल का जो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। द्रव गैस बर्तन की दीवार पर क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। हमारे चारों ओर वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। घर्षण बल सभी जो संपर्क गतिशील वस्तुओं पर लगता है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है और इसी प्रकार से मैं आपको पूरा सामाजिक का जो पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। सामाजिक का जो पेपर आएगा उसकी पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। इस आपके आज का जो पेपर है उसकी पूरी आंसर की भी मैं आपको अपलोड करूंगा, तो यही चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पूरी ऑफिशियल जो आपके आंसर की है, जैसा मैंने आपके इंग्लिश और हिंदी के पेपर को अपलोड किया था वैसे ही साइंस का भी ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सामाजिक का और गणित का भी आपको ओरिजिनल पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर आपकी ये विद्युत दर्शी है तो इस विद्युत लेपन प्रक्रम इसका वर्णन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना है और ऐप के ऊपर जो मैंने आपके 2 टेस्ट डाल रखे हैं उन टेस्टों को आपको ज़रूर दे देना है। आपका जो 80 में से 80 का जो स्कोर है वो आपके पूरा हो जाएगा और मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब आपके वीडियो इसी पे आएंगे। अपना मेन चैनल है वो 7 दिन के लिए भी उसको जो इसमें वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा और आपका जो सपना है इस बार टेबलेट प्राप्त करने का वो ज़रूर पूरा होगा और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको अभी ज्वाइन कर लो। सामाजिक का और आपका जो गणित का जो ओरिजिनल पेपर है वो मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।